Today we are going to start reactivity of halogenoalkanes. बेटा लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म किया था और मैंने ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. So today we are going to start reactivity of halogens. Basically ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर. सही है जी. तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस. अब रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस में हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा हैलोजन मोर रिएक्टिव है और कौन सा हैलोजन लेस रिएक्टिव है. ये डिपेंड करेगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर. यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि डिफरेंट हैलोजेंस की डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, यानी हैलोजिनो एल्केन की बात कर रहा हूँ मैं. यानी मैं आज इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. जैसे हम ग्रुप 7 में डिस्कस करते थे ना कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोडीन. ना 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 ना, इसकी बात नहीं कर रहे आज हम बात कर रहे हैं हैलोजिनो एल्केन की. और हैलोजिनो एल्केन में हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो CCl का बॉन्ड होगा, CBr का बॉन्ड होगा, CF का बॉन्ड होगा, यानी कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होगा बेसिकली. तो याद रखिएगा, याद रखिएगा डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX. डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CX. CX जो है दिस इज बेटा कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड. कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड. ओके. तो एज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दीज कार्बन एंड हैलोजन इंक्रीजेस, यानी कि एज द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं. जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा. तो इसलिए पर्टिकुलरली ये डिपेंड करेगा कि वो जो आपका कार्बन और हैलोजन वाला बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना स्ट्रांग है. इफ 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 C और X वाला बॉन्ड is stronger, if C or X वाला bond is stronger, so means that your carbon and halogen is less reactive. Your carbon and halogen is less reactive. Okay. और अगर आपका C और X वाला bond is weaker, it means that it means that this is more reactive. This is more reactive. इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको. हमने एक रिएक्शन किया था बेटा कौन सा वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं. इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये आपका हुआ क्या यहाँ पर बेटा कि आपका CBr का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है ना यहाँ पर. अगर मैं इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाऊं तो यू हैव 4 कार्बन एटम्स. 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. इस तरह से वो कनेक्टेड है और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है. एच 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 सब हाइड्रोजन लगे हुए. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बॉन्ड. ये है असल बॉन्ड बेटा, वो वाला जो हमें देखना है. ये टूटा है तो OH आकर लगा है ना. ये टूटा है तो OH आकर लगा है ना, वरना तो क्यों आकर लगता. तो ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है. लेट्स सपोज अगर ये ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, लेट्स सपोज अगर ये ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, तो भाई आप कैसे OH को अटैच करोगे यार. तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो मीन्स दैट कि वो इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन, तो वो तो फिर लेस रिएक्टिव हो गया, वो तो फिर लेस रिएक्टिव हो गया. और अगर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई, यानी कि ये बॉन्ड आपका वीकर हो गया, बॉन्ड आपका वीक हो गया, तो इसका मतलब तो ये है कि आपका काम आसान हो गया.
जितनी जल्दी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी जल्दी इसको रिप्लेस करने वाला आ जाएगा। बात समझ रहे हो? उतनी जल्दी उसको रिप्लेस करने वाला आ जाएगा। तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। अब आप बोलोगे कि भाई किसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और किसका बॉन्ड वीक होता है, तो याद रखिएगा बेटा, आपके पास कुछ बॉन्ड एनर्जीज दी हुई होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको पता होती है। लेट्स सपोज CF, देन फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। इनकी बॉन्ड एनर्जीज आपको दी हुई है। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी इज 485 किलो जूल्स पर मोल। CCl की बॉन्ड एनर्जी इज 340। CBr की बॉन्ड एनर्जी इज 280 एंड CI की बॉन्ड एनर्जी इज 240। नोट करिए एक चीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases, बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ के डिक्रीज होने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपका जो हेलोजन है ना बेटा, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ हेलोजन, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। दिस इज द रीजन। जब साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द कार्बन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है ना ये तो ये याद रखिएगा बेटा। ओके। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो आपका CF है ना, इसका जो आप कह सकते हो कि जो CF है, ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कह सकते हो पता है बेटा? ये नेयर ये नेयर टू इनर्ट है। इनर्ट मींस अनरिएक्टिव, जैसे नोबल गैसेस का बिहेवियर होता है, मतलब काइंड ऑफ आप इसे कह सकते हो। तो मैंने अंदाजा किससे लगाया पता है? इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखकर बेटा मैंने आइडिया लगाया है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। ओके। अच्छा, फिर क्या है बेटा? हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि हम इन दी एंड इसको समराइज यूं करेंगे कि भाई मैं आपको कह रहा हूं कि हाइड्रोलिसिस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। मैं कह सकता हूं ना, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस, तो मैं इसको यूं कह रहा हूं, हेंस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। क्यों? कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो रही है। आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो OH आकर आसानी से लग जाएगा। सही हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं बेटा? मैं डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूं मैं डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूं किसको? किसको? क्लोरो एल्केन को, ब्रोमो एल्केन को, एंड आयोडो एल्केन को। मैं इनको मैं इनको डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ। ओके। यानी कि लेट सपोज मेरे पास है CH3, CH2Cl, CH3, CH2Br, CH3, CH2I। मेरे पास ये तीन चीजें हैं बेटा। हम इनको डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं। हम इनको डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तो हम क्या करेंगे बेटा? इन तीनों का रिएक्शन करवाएंगे। इन तीनों का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? किसी ऐसी चीज के साथ कि आपका हैलोजन रिलीज हो जाए। किसी ऐसी चीज के साथ कि आपका हैलोजन रिलीज हो जाए बेटा। हैलोजन नहीं रिलीज होगा तो फिर हमारा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। हमें हैलोजन चाहिए। क्यों? पता है क्यों? ये आपने पहले भी वैसे चीजें पढ़ी हुई है बेटा। ये वही वाला है जब आप क्या करते थे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते थे। तो येलो PPT भी आती थी, व्हाइट PPT भी आती थी, है ना?
और क्रीम पीपीटी भी आती थी बेटा, ये वही वाली चीज है। तो बेसिकली मुझे तो इसमें वो चाहिए ना यार, हैलाइड आयन चाहिए ना, मुझे तो क्लोराइड चाहिए, मुझे तो ब्रोमाइड चाहिए, मुझे तो आयोडाइड चाहिए। तो आप किसी भी तरह से इसको सेपरेट करो। आप किसी भी तरह से इसे क्या करो बेटा, सेपरेट करो। कैसे, अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा। मैंने क्या किया मैंने क्या किया कि ये लिया CH3Cl सबसे पहले मैंने बेटा इस पे काम करना शुरू किया। ओके, मैंने लिया CH3CH2Cl, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया NaOH के साथ, राइट। जब मैंने इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, तो पता है क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ। कुछ ऐसा हुआ। हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से निकल गया, तो Cl अलग हो गया। Cl अलग हो गया, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था मुझे। अलग हो गया Cl। यही काम बेटा आप इसके साथ भी करो। ये मैंने लिया CH3CH2Br, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो ये हो गया फिर। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये ऐसा हो गया। इसके साथ क्या हुआ, मैंने ये लिया, मैंने कुछ ऐसे लिया, राइट। और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये मुझे मिल गए आयोडाइड आयंस, ये मुझे मिल गए आयोडाइड आयंस, है ना। आसानी से मिल गए मुझे आयोडाइड आयंस। अब मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं इसमें डालूंगा सिल्वर नाइट्रेट। मैं इसमें डालूंगा क्या बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक मसला है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक मसला है कि वो बहुत सेंसिटिव है। सिर्फ हाइलाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को टेस्ट करता है वो, बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन पे, बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। तो अब मसला ये है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके कुछ ट्रेसेस आ रहे हो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन के। तो पता है मैं क्या करूंगा अब, इस पूरे में इस पूरे में इस पूरे में मैं ऐड कर दूंगा बेटा सिल्वर नाइट्रेट। जस्ट वेट। अच्छा जी, आपने क्या किया अब, आपने इस पूरे में रिएक्शन मिक्सचर में बेटा, इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर मिक्सचर में आपने क्या किया, ऐड सिल्वर नाइट्रेट, ऐड सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ साथ आपने इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी। नाइट्रिक एसिड आपने इसलिए डाला, नाइट्रिक एसिड आपने इसलिए डाला टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्टिंग विद सिल्वर। ये जी, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं चाहता हूँ भाई मेरा सिल्वर नाइट्रेट सिर्फ मेरे हैलाइड्स के साथ ही रिएक्ट करे, किसी और चीज के साथ ना करे, सिंपल सी बात है। तो अब अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो मुझे ऑब्जर्व हुआ व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी फॉर्म। जब व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो गई ना, so means that chloride is confirmed, chloride is confirmed। बेटा यही काम जब आपने इसके साथ भी किया, बेटा यही काम जब आपने इसके साथ भी किया, ऐड सिल्वर नाइट्रेट, ऐड सिल्वर नाइट्रेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो पता है क्या हुआ,
पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? क्रीम प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बेटा। क्रीम प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। और अगर क्रीम प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गए, मींस ब्रोमाइड इज कंफर्म्ड। यही काम बेटा आपने इसके साथ भी किया। सेम। तो जैसे ही आपने इसके साथ भी यही काम किया बेटा, येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। आयोडाइड इज कंफर्म्ड। सिंपल। सिंपल इजी। तो ये है बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन एंड iodoalkane. This is the difference by doing the chemical test. और जो जितनी जल्दी हो गया, मतलब इसमें जनरली होता ये है कि बेटा जो ये वाली प्रेसिपिटेट्स है ना आपके पास, दे आर क्विकली फॉर्म्ड। दे आर क्विकली फॉर्म्ड क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम है, जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन देगा आपको। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा। फिर ब्रोमीन के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे और फिर क्लोरीन के प्रेसिपिटेट। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया ना इस तरह से, है ना? तो इन दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश बेटा। इन दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश। ओके। तो अब आप इसको भले समराइज कर लो। अच्छा, इसमें जो पीपीटी आपके पास बनी है ना, व्हाइट पीपीटी, इसका रिएक्शन बेटा कुछ ऐसा होता है। सिल्वर प्लस ने रिएक्ट किया है सिल्वर माइनस क्लोराइड के साथ, और AgCl सॉलिड बना है। तो ये जो AgCl सॉलिड है ना बेटा, ये है व्हाइट पीपीटी। और यहाँ पर क्या हुआ है, आपके Ag प्लस ने बेटा Br माइनस के साथ रिएक्शन किया है, और बेटा AgBr सॉलिड बना है। ये जो AgBr सॉलिड है, ये इसकी इसकी क्रीम पीपीटी है। ओके। और उसमें Ag प्लस ने रिएक्शन किया है I माइनस के साथ, और AgI सॉलिड बना है। ये जो AgI सॉलिड है ना बेटा, ये येलो कलर की पीपीटी होती है। तो बेसिकली ये काम हो रहा होता है उसमें, जब आपके पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। उसका जो बेस है बेटा, उसकी जो बेसिक्स हैं, वो कुछ ये है। बेटा यहाँ तक किसी को की प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। यस। हाँ जी। हाँ जी, सब क्लियर है बेटा। आगे चलो। हाँ भाई। अब्दुल अलीम, आमना, बासिल, हमना, खदीजा, मरियम, मीरब, शमीम। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आगे चलते हैं अब बेटा। हमारे पास फिर आता है टॉपिक बेटा, हैलोजिनो एल्केन के यूजेस। सही है जी। हैलोजिनो एल्केन के यूजेस आते हैं हमारे पास। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हैलोजिनो एल्केन के यूजेस में हमारे पास, हम सबसे पहले तो वो देखेंगे बेटा कि हैलोजिनो एल्केन किन किन चीजों में आपको नजर आएगा। आपको नजर आएगा। तो खास तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक हैलोजिनो एल्केन होता है CCl4, है ना? CCl4 ये भी तो एक हैलोजिनो एल्केन है ना? तो मैं इसके यूजेस लिख दूं थोड़े से, फिर हम आगे चलते हैं, एक दो चीजों पे हमें फर्दर डिटेल डिस्कशन करनी है। हम आते हैं बेटा CCl4 पर। CCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। ओके। एज अ सॉल्वेंट यूज होता है ये। उसके बाद आपने देखा होगा बेटा PTFE। ये मैं बात कर रहा हूँ पॉलीमर्स की। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन नॉन स्टिक पैन्स में यूज होता है। इसी तरह से आपके पास जो CFC है, जो CFC हैं आपके पास, वो एरोसोल स्प्रे में यूज होता है। और आप कह सकते हो रेफ्रिजरेंट्स में भी यूज होता है ये। रेफ्रिजरेंट्स। अच्छा। फिर आपके पास PVC भी है। PVC आपके पास पाइप्स में यूज होता है।
पॉलीविनाइल क्लोराइड 5 में यूज होता है। और फिर आपके पास क्लोरो एल्केन भी है, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक है, क्लोरो एल्केन, CCl। एनेस्थीसिया। ओके बेटा, इनके यही थोड़े बहुत यूजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आप कह सकते हो कि ये इनकी इम्पोर्टेंस है, आप कह सकते हो कि ये क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब एक मसला है यहाँ पर, CFC। CFC की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। CFC के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि CFC आपके ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। CFC आपके ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो और ये होता कहाँ है? CFC की अगर मैं बात करूं तो बेटा CFC प्रेजेंट होता है आपके, CFC प्रेजेंट होता है आपके अपर एटमॉस्फेयर में। ओके, प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर। CFC जो है वो प्रेजेंट होता है अपर एटमॉस्फेयर में। ओके, अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जब ये होता है तो ये करता क्या है? यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स यूवी लाइट। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स यूवी लाइट। जब ये यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, तो अब क्या होगा बेटा? वो लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉग, और कॉजेज स्किन कैंसर। इट कॉजेज स्किन कैंसर। ये कॉज करेगा स्किन कैंसर को, कॉजेज स्किन कैंसर। ओके हो गया जी, कॉजेज स्किन कैंसर। अच्छा, यस। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, जो आपके पास अगर CFC लोअर एटमॉस्फेयर में हुआ, तो मैं इसकी भी डिटेल आपके सामने रख देता हूं कि अगर ये लोअर एटमॉस्फेयर में हुआ, इन लोअर एटमॉस्फेयर, इन लोअर एटमॉस्फेयर ये एज अ स्मॉग प्रेजेंट होता है। इट मेक्स स्मॉग। अब स्मॉग कैसे बना बेटा? स्मॉग कैसे बना आपके पास? होता ये है कि ये था आपके पास N2 + O2। ओके, N2 ने O2 के साथ रिएक्शन किया और क्या बन गया? NO2। ओके, और NO2 ने O2 के साथ रिएक्शन किया तो बना O3, और क्या बन गया? NO बन गया। O3 बन गया और NO बन गया आपके पास, है ना? सिंपल सी बात है ना, ये तो इसमें कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, अब ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, अब क्या सीन है आपके पास, कि जो आपका CFC है, यानी कि कुछ उसका स्ट्रक्चर है ये, बेटा ये CFC का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या अपर एटमॉस्फेयर में, कि इस पर पड़ी यूवी लाइट, इस पर क्या पड़ी? यूवी लाइट। यूवी लाइट पड़ने से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। कौन सा वाला? CCl का बॉन्ड। CF का ब्रेक डाउन नहीं होता, CCl का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। उसकी वजह क्या है? कि CCl का बॉन्ड बॉन्ड जो है वो वीकर है एज कम्पेयर टू CF, क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, CF की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है। तो यही काम यहाँ पर भी हुआ। एज अ रिजल्ट आपने देखा कि बेटा कुछ 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 ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ। ये तो रेडिकल फॉर्म हो गया आपके पास, ये तो रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई बेटा, तो बड़ा खतरनाक काम है। रेडिकल, रेडिकल्स आर फॉर्म। तुम्हें पता है रेडिकल इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि अब ये क्लोरीन करेगा क्या, क्लोरीन का करेगा क्या? ड्यू टू इट्स वेरी हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू इट्स वेरी हाई रिएक्टिविटी, मैं इसको लिख देता हूँ।
ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी अटैक्स, अटैक्स ऑन ओजोन। तो उससे क्या होगा, तो जरा देखिएगा, उससे ये होगा कि ये है आपका O3, इसके पास आया क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल ने इसको तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया, और उसको क्या बना दिया, O2 बना दिया, और खुद रेडिकल बन गया, खुद क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब क्या हुआ कि ओजोन के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं आपके पास, फिर कुछ ऐसा हुआ सीन कि अब क्या होगा कि O2, सही है, कुछ ऐसा, फाइनली अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊं, तो आप देखेंगे, एक चीज नोट करेंगे बेटा, कि ये और ये कैंसिल, दो ओजोन के मॉलिक्यूल थे, और आपके पास दो ऑक्सीजन के आ गए। फाइनली आपने एक चीज नोट की, आपका ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। फाइनली आपने एक चीज नोट की, आपका ओजोन डिस्ट्रॉय हो गया, आपका ओजोन डिस्ट्रॉय हो गया, योर ओजोन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। फाइनली, 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 फाइनली ओजोन डिप्लीटेड, ओजोन डिप्लीटेड। किसने डिप्लीट किया उसे, कौन कॉज बना उसका, किसकी वजह से हुई ये सारी लड़ाई, कौन था इन सब का जिम्मेदार, आपका हो गया CFC। ड्यू टू, ड्यू टू CFC। अब आप बोलोगे क्यों भाई, CFC बेचारे का क्या कसूर है, भाई CFC का कसूर है ना, इसने क्लोरीन रेडिकल क्यों जनरेट किया, इसने क्लोरीन का रेडिकल क्यों जनरेट किया, क्लोरीन का, ना क्लोरीन का रेडिकल जनरेट होता, और ना ही ओजोन आपका डिस्ट्रॉय होता, ये सब इस रेडिकल की वजह से हुआ, ये सब इस रेडिकल की वजह से हुआ। तो क्या करें फिर, क्या करें भाई, फिर क्या करें, आप इनको रिप्लेस करो बेटा, किसी बेटर, कोई बेटर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इसकी, कोई बेटर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इसकी। तो अब आप एक काम करो, आप कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी चीज लो, कोई ऐसी चीज लो कि जिसके अंदर CCl का बॉन्ड तो कम से कम ना हो यार, वरना तो CCl का बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा, वरना तो CCl का बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा, है ना भाई। तो याद रखिएगा बेटा, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब हम क्या लेते हैं भाई, अब हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब हम क्या लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो उसमें क्लोरीन का बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो फाइनली रिप्लेस्ड, रिप्लेस CFC बाय HFC, है ना, CFC बाय HFC। HFC, व्हाट इज HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें क्या खसूसियत है कि देयर इज नो CCl बॉन्ड, ये इसकी ब्यूटी है, देयर इज नो CCl बॉन्ड, देयर इज नो CCl बॉन्ड, राइट। और जब CCl बॉन्ड नहीं होगा तो टूटेगा भी नहीं, और जब CCl बॉन्ड नहीं होगा तो वो टूटेगा भी नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। असल चीज ये है बेटा इसके अंदर, कि आप कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी चीज लो कि आपका काम भी चल जाए, और हमारे ओजोन को भी नुकसान ना हो, ओजोन डिस्ट्रॉय ना हो, ओजोन डिप्लीट ना हो। तो याद रखिएगा, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है ओजोन लेयर पर, इसका कोई इफेक्ट नहीं है ओजोन लेयर पर, क्योंकि बेटा CF का बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होता है UV लाइट से। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि HFC, HFC has no effect, HFC has no effect on ozone layer, on ozone layer। अब आप पूछोगे क्यों, अब आप पूछोगे क्यों, why, 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 तो मैं कहूंगा
क्योंकि बॉन्ड ऑफ bond of will not break down, will not break, will not break in the presence of UV light. In the presence of UV light. देख रहे हो आप? ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, क्योंकि वहां पर CCl बॉन्ड था ना यार, वहां पर CCl बॉन्ड था, तभी तो वो ब्रेक डाउन हो रहा था। अब तो CCl का बॉन्ड है ही नहीं। अब तो हमने ले लिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब तो हमने ले लिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपके पास एक सेफ रेफ्रिजरेंट है, आप इसे यूज करो, इंजॉय करो। तो ये था बेटा हमारा हेलोजिनो एल्केन। ओके जी। तो दैट्स ऑल अबाउट हेलोजिनो